नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत नौगछिया भागलपुर की कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की लापरवाही आई सामने। डॉक्टर ने एक महिला की सर्जरी के दौरान पेट में ही छोड़ दिया था कपड़ा। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है। भागलपुर के JNMCH मायागंज अस्पताल के डॉक्टर की करतूत सामने आई है, जहां डॉक्टर ने एक महिला की सर्जरी के दौरान पेट में ही कपड़ा छोड़ दिया, जिससे 4 महीने के बाद उसके पेट में फिर से दर्द होने लगा और उस महिला की जांच हुई तो पता चला कि उसके पेट में कपड़ा छूट गया था, जो ऑपरेशन के 4 महीने बाद निकाला गया। जैसे ही उस महिला के पेट से कपड़ा निकाला गया तो उस महिला की आंत फट चुकी थी। यह पता तब चला जब महिला के पेट में दर्द हुआ और वह इलाज कराने एक निजी अस्पताल पहुंची। जब उस महिला ने अल्ट्रासाउंड कराया तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात सामने आई थी। उस महिला के पेट में कपड़ा मिला, जो प्रसव के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में छूट गया था। मायागंज में डिलीवरी हुआ था ना, बड़ी ऑपरेशन करके उसमें कपड़ा छोड़ दिया था। कितना दिन पहले हुआ था? 19 फरवरी को बाबू हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको? और फिर दिखाने के लिए वहाँ पर गए ना, तो उसको समझ में नहीं आया। आपको क्या कष्ट हुआ? दर्द कर रहा था, गांठ बोला कि गांठ बन गया है। तो फिर यहाँ दिखाया तो क्या हुआ? यहाँ दिखाया ना, हाँ। तो ऑपरेशन करके ऑपरेशन नीचे में क्या ना हाँ। कर करके हाँ। और कपड़ा निकला तब सर पेट से हाँ सर। ये चीज मायागंज में नहीं बताया आपको? नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? दोबारा गए थे प्रियंका। मायागंज में दिखवाने? हाँ सर। क्या बोला दोबारा में? दोबारा में वो फिर से फाड़ करके हाँ। पीस निकाल दिया हल्का फल्का और 20 दिन रखा सर। लेकिन कपड़ा नहीं निकाला था? नहीं सर, कपड़ा नहीं निकला था। निजी अस्पताल में आए थे? क्या सर? प्राइवेट हॉस्पिटल फिर आए? हाँ, तो प्राइवेट आए ना तब कपड़ा निकला। अब राहत है आपको? दर्द कर रहा है सर, पूरा जख्म है सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। कहाँ घर है? घर है नरगा, लालू चौक नरगा सर। भागलपुर। कुछ मामला है, बताइए तो। हम 19 फरवरी 2023 को मायागंज में एडमिट हुए। मेरे पेशेंट एडमिट हुए थे। कौन पेशेंट? मेरे वाइफ। हाँ। उसके बाद उसको बड़ी ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बाहर कर दिया गया। उसके बाद सिलाई करके 7 दिन रखे वहाँ। उसके बाद हम लोग को घर भेज दिए। घर भेजने के बाद फिर हम लोग सही सलामत तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग वहाँ मायागंज ही गए, तो फिर वहाँ उस पस बन रहा था। पस बनने के कारण वहाँ ड्रेसिंग करते रह गए। वहाँ भी हम लोग को 20 दिन रखा। फिर हम लोग को बाहर कर दिए, घर भेज दिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन रेस्ट लिए, पेशेंट को आराम मिला। उसके बाद फिर से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते होते हम लोग हर महीने जाँच करवाते रह गए, लेकिन उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब प्राइवेट हॉस्पिटल हम आए तो पता चल रहा है कि पेट में गांठ बन गया है। गांठ बनने का जब हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए आए तो ऑपरेशन करने के टाइम में वहाँ से पेट से कपड़ा निकल गया। कपड़ा बहुत बड़ा था। हम आपको मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखे हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। तो कपड़ा कहाँ पे डाला गया था? पैखाना नली और कपड़ा इसी मायागंज हॉस्पिटल में जो कपड़ा रखा गया था वहाँ पेट के अंदर ही रख दिया था। जो पैखाना नली बोटी वोटी पूरा ख़त्म कर दिया गया था। डॉक्टर छोड़ दिए थे और उसको अब पैखाना नली बाहर अभी करके डॉक्टर जान बचा दिए हैं। अभी फिर उसको दूसरी ऑपरेशन में नली को अंदर करेंगे। मेरी पत्नी बहुत कष्ट में थी। मायागंज हम जाकर के बहुत पछता रहे हैं। मायागंज में बहुत मरीज के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। आज सुने थे, आज हम देख भी लिए। क्या नाम आपका? चंदन कुमार। तिलकामाझी विश्वविद्यालय के DSW ने JP कॉलेज का किया निरीक्षण। JP कॉलेज नारायणपुर का शनिवार को तिलकामाझी विश्वविद्यालय भागलपुर के DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DSW के साथ डॉक्टर संजय झा भी मौजूद थे। उन्होंने कॉलेज का रोकड़ पंजी, कॉलेज कर्मी की उपस्थिति, वर्ग उपस्थिति पंजी, छात्र उपस्थिति पंजी का गहन जांच पड़ताल करते हुए प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही अध्यापन वर्ग का
भी निरीक्षण किया। मौके पर छात्र पंकज कुमार, मोहन कुमार, प्रीतम कुमार, श्रवण कुमार, अमन कुमार, चांदनी कुमारी, रोशनी कुमारी, मनीषा कुमारी समेत अन्य छात्रों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर युक्त आवेदन देते हुए हिंदी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित विषय में शिक्षकों की मांग की। भागलपुर कमिश्नर के निर्देश पर एसडीओ करेंगे नौगछिया प्रखंड प्रमुख की ओर से कराए गए कार्यों की जांच। भागलपुर कमिश्नर के निर्देश पर नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार नौगछिया के प्रखंड प्रमुख की ओर से कराए गए कार्यों की जांच करेंगे। इस संबंध में प्रखंड के उप प्रमुख गौतम कुमार ने भागलपुर के कमिश्नर को आवेदन देकर नौगछिया प्रखंड के प्रमुख गायत्री देवी व उनके पुत्र मानकेश्वर सिंह पर स्वयं सप्लायर बनकर नौगछिया प्रखंड के कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी नौगछिया की मिली भगत से योजनाओं की राशि गबन करने का भी आरोप लगाया है। आवेदन के आलोक में कमिश्नर ने नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि पत्र में वर्णित बिंदुओं की जांच कर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। रंगरा के ज्ञानी दास टोला में बोल्डर पिचिंग का कार्य फिर 20 मीटर धंसान से ग्रामीणों में दहशत। नौगछिया के रंगरा के ज्ञानी दास टोला में बोल्डर पिचिंग का कार्य फिर 20 मीटर धंसने से ग्रामीणों में दहशत है। रंगरा चौक प्रखंड के ज्ञानी दास टोला में 15 करोड़ रुपए से बोल्डर पिचिंग का कार्य गांव को बचाने के लिए किया गया था। कार्य में भारी अनियमितता बरती गई थी। संवेदक और अभियंता के मिली भगत के कारण दोयम दर्जे का कार्य कराया गया। बोल्डर पिचिंग के कार्य में लगातार धंसान हो रहा है। 5 दिन पूर्व भी बोल्डर पिचिंग में धंसान हुआ था। वर्ष 2022 में गंगा नदी के भीषण कटाव में ज्ञानी दास टोला बिंटोली के लगभग 200 से अधिक परिवारों का घर कटकर नदी में विलीन हो गया। गांव को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य काफी दिन के बाद स्वीकृति मिली। 600 मीटर में बोल्डर पिचिंग कार्य करवाना था। कार्य देर से आरंभ हुआ। आनन फानन में कार्य को बाढ़ कैलेंडर के अनुसार तय समय पर पूरा कर दिया गया, किंतु कार्य में घोर लापरवाही बरती गई। कार्य में छोटे छोटे पत्थर दिए गए, जाली भी कमजोर दी गई। 3 माह में ही पानी के पहली दबाव में बोल्डर पिचिंग का कार्य भरा कर नदी में समाने लगा। पहली बार 50 मीटर में बोल्डर पिचिंग में धंसान हुआ था। उस कार्य को जल संसाधन विभाग रिस्टोर नहीं कर पाए कि 20 मीटर के कार्य में फिर से धंसान शुरू हो गया। कटाव से गांव के लोग सहमे हुए हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के द्वारा किया गया बिंटोली गोपालपुर में कटाव स्थल का निरीक्षण। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के द्वारा बिंटोली गोपालपुर में कटाव स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा कार्य में भारी लापरवाही और घोर अनियमितता बरती जा रही है। जहां पर बड़े स्तर पर बोल्डर पिचिंग का काम होना था, उस स्थान पर सिर्फ बालू की बोरी रखी जा रही है ताकि 1000 बोरा का हिसाब 1 लाख जल संसाधन विभाग को दिया जा सके। पूरा बचाव कार्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष भी पूरा गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। जल संसाधन विभाग एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा ऊपर तक सिर्फ कमीशन पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस्माइलपुर बिंटोली बांध पर तीसरे दिन कटाव जारी। जल संसाधन विभाग द्वारा बचाव कार्य जारी। नौगछिया के इस्माइलपुर बिंटोली के बीच स्पर संख्या 6N के डाउन स्ट्रीम में लगातार 3 दिनों से कटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार शाम से ही लगभग 60 मीटर में कटाव शुरू हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कटाव का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कटाव स्थल पर तीसरे दिन फ्लड फाइटिंग अंतर्गत विभिन्न संवेदक द्वारा रिस्टोर कराया जा रहा है, जिसमें SBC, NC, बम्बू रोल, हाथी पांव डालकर बचाव कार्य जारी है। वहीं शुक्रवार की देर रात्रि स्पर संख्या 6N एवं 7 के बीच लगभग 20 से 25 मीटर में रिवेटमेंट का कार्य भी गंगा के तेज बहाव में बह गया। उक्त स्थल पर कई जगह बोल्डर पिचिंग के कार्य में भी दरार आ गया है। बाढ़ नियंत्रण कार्यालय की ओर से गंगा बढ़ती जा रही है, जहां पर स्पर संख्या 6N के नोज पर NBC देकर रिस्टोर किया जा रहा है। किए गए कार्य गंगा में समाहित भी होते जा रही है। आसपास के लोग में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। राहत बचाव कार्य में अब अभियंताओं के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। मुख्य जल संसाधन के मुख्य अभियंता द्वारा फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जा रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश भी बचाव कार्य में बाधा डाल रही है।
वहीं नौगछिया के एसडीओ उत्तम कुमार ने बताया कि जल संसाधन के अभियंताओं द्वारा लगातार फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। प्रशासनिक टीम भी 3 शिफ्ट बांधकर लगातार निगरानी कर रही है। बांध बिल्कुल सुरक्षित है। मौके पर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता समेत अन्य मौजूद थे। बिहपुर में कांग्रेस जनों ने बिहपुर में प्रवीण सिंह का मनाया जन्मदिन। कांग्रेस भवन बिहपुर में कांग्रेस जनों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य सह पटना सिटी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया। वहीं मौके पर विशेष रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष अरशद अली व भागलपुर जिला राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष राधाकृष्ण उपस्थित थे। देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। बिहपुर झंडापुर ओपी एवं नदी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए झंडापुर यादव टोला में छापेमारी कर शुक्रवार को एक आरोपी गुलो यादव के पुत्र रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उक्त जानकारी देते हुए शनिवार को एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपित के घर से पुलिस ने एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी घटना में कांड संख्या 511/23 के आरोपी को भागलपुर थाना के छोटी बबरगंज के हसनगंज निवासी सौरभ कुमार को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करंट की चपेट में आने से मृत की गई जान। बिहपुर प्रखंड के सहोरी गांव निवासी सिकंदर महतो 69 वर्ष की बिजली के करंट की चपेट में आ जाने के कारण जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मृतक सिकंदर मड़वा मंदिर में पूजा कर लौट रहा था। गांव में सड़क पर फैले बारिश के पानी व कीचड़ से बचने के लिए सड़क के किनारे बिजली के पोल को पकड़कर चलने लगा। पोल में करंट प्रभावित होने के कारण उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई। ग्रामीण के द्वारा सिकंदर को इलाज के लिए बिहपुर CSC लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जनता दरबार में 3 मामले की हुई सुनवाई। बिहपुर थाना परिसर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों व विवादों के निपटारा को लेकर साप्ताहिक जनता दरबार लगाया गया। CO बलराम प्रसाद, थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह व ASI विकास कुमार की मौजूदगी में नए व पुराने 3 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें एक मामले का निष्पादन मौके पर किया गया। वहीं कई आवेदन के आलोक में द्वितीय पक्ष को अगली सुनवाई में उपस्थित होने को लेकर नोटिस करने की बात कही गई। बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार का नौगछिया अनुमंडल सम्मेलन 27 अगस्त को। बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार का नौगछिया अनुमंडल सम्मेलन 27 अगस्त यानी आज दिन के 11 बजे से झंडापुर काली कबूतरा स्थान बिहपुर में होगा। प्रमुख वक्ता डॉक्टर विलक्षण रविदास और डॉक्टर सिद्धार्थ रामू होंगे। यह सम्मेलन नई शिक्षा नीति 2020 थोपने, निजीकरण के जरिए देश बेचने और छात्र नौजवानों की लोकतांत्रिक सक्रियता को दबाने के खिलाफ सबको अच्छी सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, आबादी के अनुपात में बहुजनों की हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और आत्मसम्मान के लिए आयोजित की जा रही है। उक्त जानकारी बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार की ओर से अनुपम आशीष ने प्रेस बयान जारी कर दी है। भगवती मंदिर में चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच। मंदिर कमेटी अध्यक्ष ने थाने में दिया आवेदन। शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों ने बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर उत्तर पंचायत के अमरपुर गांव स्थित इलाके के श्रद्धा के केंद्र कहे जाने वाले मां भगवती स्थान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार की सुबह जब इसकी जानकारी मिली तो भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिहपुर थाने को भी दिया, जिसके ASI विद्यानंद तिवारी पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें बताया व दिखाया गया कि मंदिर की दान पेटी को चोरों द्वारा तय स्थान से उठाकर उसे तोड़ा। फिर उसमें से करीब 35,000 रुपए की चोरी करने के बाद दान पेटी को मंदिर के पिछले हिस्से में फेंक दिया। पूर्व मुखिया राजीव सनगही, ग्रामीण रंजन चौधरी, मिथिलेश कुमार, दीपक चौधरी, दल्लू चौधरी व प्रिंस गोलू आदि ने इस घटना को सबसे घृणित व जन आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया। शिक्षक नियोजन के फोल्डर उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप में पंचायत सचिव को किया गया गिरफ्तार। शिक्षक नियोजन के फोल्डर उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप में पंचायत सचिव को रंगरा ओपी की पुलिस ने शाहकुंड से गिरफ्तार किया। आरोपित पंचायत सचिव शाहकुंड के दीनबंधु सिन्हा हैं। आरोपित पंचायत सचिव को उसके घर से रंगरा ओपी के अवर निरीक्षक रंजीत कुमार ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित पंचायत सचिव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पंचायत सचिव पर प्राथमिक
प्राथमिकी रंगराज चौक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारी निर्मला के बयान पर इसी वर्ष 12 जनवरी को दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि रंगराज चौक प्रखंड के पंचायत रंगराज, सदवा चापर, तिनटेंगा दियारा उत्तर, तिनटेंगा दियारा दक्षिण, मदरौनी मुरली पंचायत के विगत पंचायत सचिव दीनबंधु सिन्हा थे। बनिया बैसी कोस्कीपुर सोहरा पंचायत के विगत पंचायत सचिव विजय कुमार जायसवाल थे तथा जहांगीरपुर बैसी पंचायत के विगत पंचायत सचिव भोला ठाकुर थे, जिनके द्वारा विगत साल के शिक्षक नियोजन के फोल्डर उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवी गैस एजेंसी नौगछिया ने पुराने गोदाम कीपर पर अपने गोदाम से 115 सिलेंडर व 51,000 रुपये गबन का लगाया आरोप। नौगछिया के देवी गैस एजेंसी की सोनी कुमारी ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपने पुराने गोदाम कीपर हरनाचक निवासी मिथुन कुमार उर्फ भावेश शाह पर अपने गोदाम से 115 सिलेंडर व 51,000 रुपये निकालकर गबन करने का मामला दर्ज कराया है। गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। झंडापुर में कंप्यूटर इंजीनियर के घर हुई 20 लाख रुपए की चोरी। बीपुर झंडापुर में कंप्यूटर इंजीनियर के घर 20 लाख रुपए के जेवर व नकदी की चोरी हुई है। इस संबंध में कंप्यूटर इंजीनियर गौरव जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं बेंगलोर में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। फरवरी में मुझे पुत्र हुआ था। इसको लेकर पिता प्रमोद जैन व मां हम लोगों के पास घर में ताला मारकर बेंगलोर आ गए थे। बीच में एक बार पिताजी घर देखने गए थे, वे पुनः हम लोग के पास आ गए थे। घर की चाबी पड़ोसी को देकर आए थे। पड़ोसी सप्ताह दिन में घर की सफाई करवाते थे। पड़ोसी घर की सफाई करवाने के लिए गए तो देखा कि चोर बाउंड्री वाल फांद कर अंदर प्रवेश किया। अंदर में छोटा सा दीवार तोड़कर दरवाजे तक पहुंचा। लकड़ी का तीनों दरवाजा तोड़कर रूम में प्रवेश किया। रूम में दोनों गोदरेज तोड़कर सारे सामान की चोरी कर ली। चोरी किए गए जेवर में सोने की चूड़ी, 3-5 पीस सोने के चैन, सोने की 10 अंगूठी, सोने का गले का हार, चांदी का बर्तन, चांदी का सिक्का, 175,000 रुपये नकदी की चोरी हुई है। लगभग 18 से 20 लाख रुपए के जेवर व नकदी की चोरी हुई है। घटना की जानकारी पाकर झंडापुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच किया है। वह इस संबंध में झंडापुर ओपी प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि प्रमोद जैन के घर में चोरी हुई है। जिस समय घर में चोरी हुई थी उस समय घर में कोई नहीं था। घर के मालिक झंडापुर पहुंचने के पश्चात चोरी की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।